Hello students, this is our last point of unit 4, which is class ID and box model. What is class and ID? Both are the selector which are used to identify various HTML elements. The main benefit of setting class or ID is that you can present the same HTML elements depending on its class and ID. मतलब सपोज अगर अपन ने दो बॉक्सेस लिए या फिर अपन ने दो सपोज हेडिंग्स लिए, राइट, तो उसको अगर अपन ने क्लास जो है वो डिफरेंट अगर असाइन किया तो वो शो जो है वो डिफरेंटली करेंगे. मतलब इन शॉर्ट क्लास और आईडी जो है वो HTML एलिमेंट्स डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, राइट. मतलब दो टेक्स्ट बॉक्सेस अगर है, दोनों भी टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन अगर उनका क्लास डिफरेंट है तो वो डिफरेंट दिखेंगे, उनका लुक जो है वो डिफरेंट आएगा डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लास एंड आईडी. व्हाट इज क्लास सिलेक्टर? It selects element with a specific class attribute. It matches all the HTML elements based on the content of their class attribute. क्लास आप लोग जो भी क्लास डिफाइन करेंगे तो वो उसके हिसाब से वो HTML एलिमेंट को जो है वो मैच करेगा या आइडेंटिफाई करेगा और उसी हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेट करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है क्लास डिफाइन करने के लिए या क्लास का CSS बनाने के लिए अपन डॉट सिंबल जो है वो यूज़ करते. The dot symbol along with the class name is used to select the desired class. क्लास की CSS प्रॉपर्टी सेट करने के लिए अपन डॉट सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं. नीचे एग्जांपल दिया है, उन्होंने सिंटैक्स दिया है. डॉट है क्लास नेम, मतलब आप लोगों ने सपोज क्लास नेम अगर यूज़ किया है मेन तो डॉट आएगा यहाँ पे मेन और डॉट मेन और नीचे करली ब्रैकेट के अंदर आप लोग जो है वो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है, मतलब अभी तक अपन ने CSS के जो डिफरेंट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ देखे तो वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ आईडी सिलेक्टर. व्हाट इज़ आईडी सिलेक्टर? सेम है क्लास सिलेक्टर के जैसा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट ये है कि क्लास जो है वो मल्टीपल टाइम्स अपन यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को वो मैच कर सकता है, वेयर आईडी जो है वो सिर्फ सिंगल HTML एलिमेंट को ही आइडेंटिफाई करता है. दैट मीन्स आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वेयर एज क्लास जो है अपन सेम नेम क्लास का डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए डिफरेंट HTML एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ID सिलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स ID एट्रीब्यूट. ID एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर से अपन ID को मैच करते. इन ऑर्डर फॉर द एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड इट्स ID एट्रीब्यूट मस्ट एग्जैक्टली मैच द वैल्यू गिवन इन द सिलेक्टर. सिलेक्टर के वैल्यू के साथ में उसको मैच होना ज़रूरी है. द हैश सिम्बॉल and the ID of HTML element name are used to select. जैसे क्लास के लिए अपन डॉट यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे ID सिलेक्ट करने के लिए अपन हैश जो है वो यूज़ करेंगे. जैसे अपन क्लास डॉट क्लास नेम देखा था वैसे यहाँ पे अपन हैश ID नेम लिखते हैं और नीचे जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपन सेट. ठीक है, तो ये हो गया ID सिलेक्टर. अब देखते हैं वो दोनों का डिफरेंस क्या है. द डिफरेंस बिटवीन एन ID एंड अ क्लास इज़ दैट and ID is only used to identify one single element in our class. एक सिंगल एलिमेंट जो है क्लास का, एक सिंगल एलिमेंट जो है HTML का वो आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ID यूज़ करते. वेयर एज क्लास जो है वो अपन मल्टीपल एलिमेंट्स या मोर देन वन HTML एलिमेंट्स जो है वो अपन सिलेक्ट आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं. द IDs आर ओनली यूज्ड व्हेन वन एलिमेंट ऑन द पेज शुड हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाइड टू इट. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक डिफरेंट स्टाइल कुछ देना है तो उसके लिए अपन ID जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास. नेक्स्ट जो है वो है बॉक्स मॉडल. व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल? CSS बॉक्स मॉडल इज़ अ कंटेनर विच कंटेन्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग एंड कंटेंट इटसेल्फ. बॉक्स मतलब क्या? एक कंटेनर जो है, मतलब जैसे कि सपोज अगर अपनी फ्रेम हो गई या फिर जो वेब पेज है जिसके ऊपर अपना टोटल डेटा प्रिंट हो रहा है तो वो जो है वो क्या है, कंटेनर है. वो कंटेनर को अपन बॉर्डर सेट कर सकते हैं. मतलब आप लोगों को जो वेबसाइट दिखती है तो आप लोग टोटल वेबसाइट को बॉर्डर सेट कर सकते हैं, उसको मार्जिन सेट कर सकते हैं, उसको पैडिंग या कंटेंट जो है वो अपन उसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं. मतलब ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपन बॉक्स मॉडल के अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू क्रिएट द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द वेब पेज. इसके लिए वेब पेज ये जो है इस वजह से
सॉरी बॉक्स मॉडल जो है वो अपन लेआउट वेब पेज का डिज़ाइन करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं. It can be used as a toolkit of customizing the layout of different elements. The web browser renders every element as a rectangular box according to the CSS box model. जैसे नाम है CSS box model, तो वो जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिडर करके ही उसको वेब ब्राउज़र को, वेब पेज को जो है वो डिज़ाइन करेगा. ठीक है. अब उसके कौन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपन सेट कर सकते हैं, जैसे है बॉर्डर्स, मार्जिन सेट कर सकते हो, पैडिंग कर सकते हो, कंटेंट कर सकते हो. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज मेरे को प्रिंट करना है गिग्स फॉर गिग्स, ये मेरे को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मेरे को बॉर्डर चाहिए है. ठीक है. तो इसलिए वो बॉर्डर प्रॉपर्टी जो ग्रीन में दिख रही है वो आएगी. मार्जिन यानी क्या, बॉर्डर और अपनी पेज जहाँ से शुरू होता है उन दोनों में कितना गैप चाहिए, तो उससे होती है मार्जिन. और बॉर्डर और अपना डेटा जो है वो उससे, उसमें कितना गैप चाहिए, वो अगर चाहिए है तो उसके लिए रहता है पैडिंग. ठीक है. तो ये हो गया मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड गिग्स फॉर गिग्स, मतलब कंटेंट. तो ये हो गया बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग एंड कंटेंट. ठीक है. तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ अपन सेट कर सकते हैं. अब हर एक का डिटेल देखते हैं. व्हाट इज़ बॉर्डर एरिया? बॉर्डर एरिया, इट इज़ द एरिया बिटवीन द बॉक्स पैडिंग एंड द मार्जिन. मार्जिन और बॉक्स पैडिंग के बीच का जो एरिया है वो है बॉर्डर एरिया. इन शॉर्ट बॉर्डर जो है वो उससे अपन पेज को बॉर्डर देते हैं. अब अपन ने देखा है पेज को हमेशा बॉर्डर रहती है, तो एकदम कॉर्नर में नहीं रहती, साइड में थोड़ी सी वाइट स्पेस छोड़ी हुई रहती है और फिर बॉर्डर रहती है. तो वो जो एरिया जो है वो वाइट स्पेस वाला वो है मार्जिन. नेक्स्ट इज मार्जिन एरिया. द एरिया कंसिस्ट ऑफ स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द मार्जिन. बॉर्डर और वो जो है बॉर्डर और पेज जहाँ से शुरू हो रहा है तो वो दोनों के बीच का एरिया मतलब क्या है, मार्जिन. मतलब यहाँ पे जो मार्जिन प्रॉपर्टी दिख रही है वो है मार्जिन. द डायमेंशन ऑफ द मार्जिन एरिया इज एरिया आर द मार्जिन बॉक्स विड्थ, मार्जिन बॉक्स हाइट. अपन कैसे सेट कर सकते हैं वो, तो मार्जिन बॉक्स विड्थ इज इक्वल्स टू यानी कोलन मार्जिन बॉक्स कोलन 20 px, मतलब 20 px की विड्थ जो है वो आ जाएंगी. और मार्जिन बॉक्स हाइट आप लोग हाइट सेट कर सकते हो, सपोज 40 px, तो 40 px की हाइट जो है वो आ जाएंगे. इट इज़ यूजफुल टू सेपरेट द एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स नेबर. नेबर से सेपरेट दिखाने के लिए अपन मार्जिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है पैडिंग एरिया. व्हाट इज पैडिंग एरिया? इट इंक्लूड्स द एलिमेंट पैडिंग. दिस एरिया एक्चुअली द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एरिया एंड द विदिन द बॉर्डर बॉक्स. जहाँ पे एग्जैक्ट अपना कंटेंट है और बॉर्डर है, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो वो अपन पैडिंग से जो है वो सेट कर सकते हैं. इसके लिए अपन यूज़ करते हैं पैडिंग बॉक्स विड्थ एंड पैडिंग बॉक्स हाइट. पैडिंग बॉक्स विड्थ एंड पैडिंग बॉक्स हाइट कोलन. तो आप उससे जो है वो डेटा साइज़ जो है या फिर पिक्सल्स जो है वो सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट कंटेंट एरिया. दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज और अदर मीडिया कंटेंट. इट इज़ बाउंडेड बाय द कंटेंट एजेस एंड इट्स डायमेंशंस आर गिवन बाय द कंटेंट बॉक्स विड्थ एंड हाइट. कंटेंट बॉक्स विड्थ एंड हाइट से अपन कंटेंट एरिया की विड्थ एंड हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं. कंटेंट के अंदर क्या है, अपना एक्चुअल कंटेंट जो है, मतलब टेक्स्ट है, इमेज है या और कुछ मीडिया है, वो वहाँ पे कंटेंट एरिया में आ जाएगा. सो एक एग्जांपल लेते हैं. अब ये एग्जांपल जो है यहाँ पे क्या दिया है, तो अपन पहले ये HTML हो गया, हेड हो गया, स्टाइल CSS है इसलिए स्टाइल टैग यूज़ करना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ हेड. एंड ऑफ हेड हो गया. नेक्स्ट है बॉडी, एंड ऑफ बॉडी एंड HTML. अब अपन पहले देखते हैं बॉडी टैग जो है उसके अंदर अपन ने क्या लिया है. तो यहाँ पे देखो div क्लास इज इक्वल्स टू मेन यूज़ किया है. div यानी क्या, div यानी क्या, डिवीजन. तो अपन ने क्लास जो है वो div क्लास लिया है यहाँ पे, इसलिए अपन div टैग के अंदर क्लास लिखते हैं इज इक्वल्स टू मेन, मतलब एक मेन हो गया अपना क्लास. CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी जो है उसको अपन मेन क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो सारी CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी नाम का जो हेडिंग है उस पर अफेक्ट होगा वो. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है div id इज इक्वल्स टू बॉक्स, और इसके अंदर लिखा है हेलो, मतलब हेलो को बॉक्स के अंदर बॉक्स आईडी के अंदर आप लोग जो भी प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो सारी हेलो को सेट हो जाएंगे. मतलब इन शॉर्ट क्लास और आईडी अपन ने जो देखा, तो अपने को कोई HTML एलिमेंट को अगर वो आईडी या क्लास जो है वो लिखना है, मतलब उसके अंदर अगर लिखना है तो आप लोग div टैग जो है वो यूज़ करेंगे. और क्लास इज इक्वल्स टू मेन, आईडी होगा तो आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, जो भी कोई नेम है वो आप लोग वहाँ पे ले सकते हो. मतलब ये हो गया क्लास एंड मेन. अब मेन के अंदर आप लोग जो भी प्रॉपर्टी सेट करेंगे वो सारी CSS बॉक्स मॉडल को आएंगी, और आईडी बॉक्स के अंदर आप लोग जो भी सेट करेंगे वो सारी हेलो को आएंगे. ठीक है.
ये हो गया प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टाइल के अंदर अपन ने क्या लिखा है। तो फर्स्ट अपना क्या है, मेन। मेन जो है वो क्लास है, इसलिए वो डॉट मेन आया, जो अपन ने देखा कि डॉट मेन लिखते हैं अपन क्लास अगर होगा तो, और अगर बॉक्स आईडी है तो आईडी के लिए अपन हैश लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेन। इसके अंदर लिखा अपन ने फॉन्ट साइज 32, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जहाँ जहाँ पे आप लोग क्लास मेन सेट करेंगे वहाँ वहाँ पे सारी इसकी फॉन्ट साइज 32 आएंगी, फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड आएगा और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईडी है बॉक्स। अब हाँ, बॉक्स के लिए क्या यूज़ किया है, अपन ने बॉक्स मॉडल देखा तो हेलो जो है वो बॉक्स के अंदर आना चाहिए, ऐसे चाहिए है, इसलिए अपन पैडिंग टॉप यूज़ कर रहे हैं। अपन ने जो पैडिंग प्रॉपर्टी देखी उसकी, तो पैडिंग टॉप 40, मतलब बॉर्डर के बाद 40 पिक्सेल्स के लिए स्पेस छोड़ी जाएंगे और फिर उसके बाद अपना कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा। विड्थ और हाइट जो है बॉक्स की वो क्या चाहिए, 400 px और 100 px। नेक्स्ट क्या है, बॉक्स की बॉर्डर क्या चाहिए, बॉर्डर 50 px चाहिए है और ग्रीन कलर चाहिए, जो अपन ने वो ऑलरेडी देखा वहाँ पे ग्रीन कलर। और मार्जिन क्या है 50 px, मतलब बॉर्डर और ऊपर की जो स्पेस है तो वो भी क्या चाहिए अपने को 50 px, इसलिए 50 px आया। टेक्स्ट अलाइन जो है अब ये कंटेंट के लिए है, तो टेक्स्ट अलाइन क्या आएंगी, सेंटर, फॉन्ट साइज़ क्या चाहिए 32 और फॉन्ट वेट क्या चाहिए बोल्ड। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बॉक्स के अंदर सेट हो जाएगी। आप लोग जहाँ जहाँ बॉक्स यूज़ करेंगे वहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है वो सेट हो भी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने आईडी, क्लास एंड बॉक्स मॉडल जो है वो देखा, उसका एग्जाम्पल भी देखा। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे अपना 4th यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ, मतलब इन शॉर्ट 2nd, 3rd एंड 4th चारों भी यूनिट कंप्लीट हुए, यानी अपना HTML एंड CSS पार्ट जो है वो ख़त्म हुआ। अब फर्स्ट यूनिट बचा है ई-कॉमर्स, तो वो अपन नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को HTML या CSS कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी होंगी तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।